वेलकम फ्यूचर आइडियन। तो क्वेश्चन है गेट 2013 एग्जाम से। हमें क्या दे रखा है, द पॉजिटिव सेट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ 4x4 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स इज ऑल्सो रियल एंड ऑर्थोगोनल। तो हमें पॉजिटिव सेट ऑफ आइगन वैल्यूज फाइंड करके दिखाना है। मतलब कौन सा सेट जो है वो आइगन वैल्यूज डिफाइन करेगा एक 4x4 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, और साथ ही ये मैट्रिक्स रियल और ऑर्थोगोनल भी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई मैट्रिक्स आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है तो उसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो या तो ज़ीरो होती हैं या फिर प्योरली इमेजिनरी होती हैं। ठीक है, मतलब कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यू बोल देगा जिसमें रियल पार्ट भी होगा, ऐसी आइगन वैल्यूज क्यू सिमेट्रिक की पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और दूसरा, अगर कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपको दे रखी है तो उसकी आइगन वैल्यूज जो है वो हमेशा ऐसी होती हैं जिनका डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास +-1 आता है। ठीक है, लैम्डा ऐसी आइगन वैल्यूज होती है जिनका डिटर्मिनेंट +-1 होता है। तो या अब देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में आइगन वैल्यू या तो 0 हो सकती हैं या प्योरली इमेजिनरी हो सकती हैं। ठीक है, मतलब ऐसी हो सकती हैं जो प्योरली इमेजिनरी का मतलब कि ए आइटा की फॉर्म का। ठीक है, तो अब दोनों के दो को अगर मैं कंबाइन करूँ, ऑप्शन से चेक करूँ, तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, +- आइटा। अगर +- आइटा का मैं मोड करूँगी तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि प्योरली इमेजिनरी है, तो ये ऑप्शन हो सकते हैं। सेकंड पे जाएं तो +-1 का मोड भी हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इसमें क्या बोला हुआ है कि या तो 0 होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा। ये तो इमेजिनरी नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया। ये इमेजिनरी नहीं है तो स्क्यू सिमेट्रिक की वजह से गलत हो गया। और ये यहाँ पे बोला हुआ है या तो 0 या +-1, ये इसकी वजह से गलत हो जाएगा क्योंकि ऑर्थोगोनल में ऐसे ही आइगन वैल्यूज आएंगी जिनका डिटर्मिनेंट या तो 1 होगा या -1 होगा, 0 को तो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा ट्रू होना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर सिर्फ स्क्यू सिमेट्रिक की बात की जाए तो या तो 0 होंगी या प्योरली इमेजिनरी होगी, और अगर बात की जाए ऑर्थोगोनल की तो मतलब डिटर्मिनेंट आइगन वैल्यूज का हमेशा या तो 1 रहेगा या -1 रहेगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे दोनों को कंबाइन करके हमारा सॉल्यूशन हमें मिल गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो गाइज। थैंक यू।